तो थोड़ा आप बता सकते हो कि फ्रॉम वेयर इनिशियली बिफोर दिस प्रैक्टिस of what you did and so the people can see the shift and they can understand. मेरा एक कोर्ट केस चल रहा था डाइवोर्स का। मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर कि मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी ना मैम, सेम डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने हाइट लिखी थी ना मैम, सेम हाइट। तो मैंने प्लेस लिखा था, सेम प्लेस। रानी मैम ने बोला ना कि अंदर कुछ है, ये भगवान जी ने कुछ दिया, इनको भी यूज कर लो। तो वहीं से आई कि नहीं ठीक है, करियर है, प्रोफेशन है, सब कुछ है। माई ड्रीम लाइफ विच आई यूज टू थिंक कि ऐसा कुछ हो जाए तो मजा ही आता। वाह। हम देते हैं इतना, इतना अप्रिशिएट करते हैं, एवरी टाइम इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट। जब ये प्रोसेस चल रही थी ऑफ गेटिंग सेपरेटेड एंड टू मैनिफेस्टिंग अ न्यू पार्टनर, तो बीच में अपने अंदर बहुत ज्यादा जो नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, नेगेटिव सोच होती है शादी के प्रति या वो सब चीजें, तो उन सबको भी रिलीज किया या फिर बस विजन बोर्ड वगैरह बनाए तो उसी से हो गया सब कुछ? नहीं नहीं मैम, मैंने उसको रिलीज किया। इवन जब मैं वो प्रोसेस से जा रही थी कोर्ट कोर्ट केस के, तब तो मैं उनके ग्रैटिट्यूड करती थी। जब वहां सब कुछ कंप्लीट हो गया और जब मेरा ये वाला ड्रीम बना, तब मुझे अंदर से लगा कि नहीं, अभी कुछ और बात है। तो वहां पे लिख लिख के पास्ट के लिए फॉरगिवनेस, मतलब मैं आपको बताऊं ना, मैंने इंसिडेंट याद किया कि हाँ उस दिन उस डेट पे उस ओकेजन पे आपने ऐसा किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मेरे को हर्ट हुआ, चलो मैं आपको माफ करती हूँ, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, ऐसे तो वो लिख लिख के जो फॉरगिवनेस ने मैम मेरे मेरे मतलब मेरी लाइफ में जो फॉरगिवनेस ने रोल प्ले किया, दैट इज कमेंडेबल। मुझे लगता है कि हीलिंग से मेरा जल्दी हुआ। तो मैंने हीलिंग स्टार्ट की, जब मैंने फॉरगिवनेस स्टार्ट की तो जल्दी हुआ। और ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन नहीं आते थे। ऐसा भी अभी कल ही मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि फादर्स डे इज कमिंग, कबीर इज वेरी एक्साइटेड। तो लास्ट फादर्स डे भी हमें पूरा था, जैसे हम मैनिफेस्ट करते थे कि हाँ हो गया हो गया हो गया। तो टिक डाउन भी आते थे, फादर्स डे चला गया, लाइक रात को 8-9 बजे कबीर एंड मी वर टॉकिंग कि मम्मा कुछ हुआ तो नहीं, बोलो कोई बात नहीं। जब मैं बोलती थी, वो जो एक लाइन है ना, वो मैं आज भी याद रखती हूँ कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ डोर बेल, अ कॉल, सिंगल कॉल, कि मम्मा का कॉल आया और हो गया। और कैसे मैजिकली ये जो मैच आया ना मैम, इस मैच का आना ही अपने आप में बहुत बड़ा मैच है। वाह। सो हम जैसे मिले, एवरीथिंग जो मैं चाहती थी। जब हम फर्स्ट टाइम मिले, लाइक जब फर्स्ट मीटिंग फैमिली के साथ हुई, देन फैमिली गेव अस द टाइम कि आप देखो जैसे। तो फर्स्ट टाइम जब हम मिले तो मैंने बहुत सारी बातें क्लियर की, लाइक व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड, मुझसे ही क्यों करनी है। ऐसे करते करते एक एक चीज क्लियर करी। फिर मैंने लिखा कि मुझे ये क्यों, पहले तो मैं लिख चुकी थी कि मुझे क्यों शादी करनी है। फिर जब ये मेरी लाइफ में, वट एवर द क्लास इज टीचिंग, आपको सब कुछ मिल सकता है। मतलब मैं हर बार पर्सनली भी जब किसी से मिलती हूँ तो यही बोलती हूँ, अगर ये हो सकता है ना, तो मान लो कि कुछ भी हो सकता है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी, आफ्टर द मैरिज मेरे हस्बैंड के साथ डिस्कशन है, तो उन्होंने बोला इन लास्ट 1 ईयर मैं पूरा 360 डिग्री चेंज हो गया। एंड उसके बाद मैंने डॉट्स कनेक्ट करे कि वही 8-9 मंथ्स के ड्यूरेशन में तो आई वॉज राइटिंग, आई वॉज प्रैक्टिसिंग। मतलब एक होता है कि आपका एग्जिस्टिंग रिलेशन है, यू आर वर्किंग 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 प्रैक्टिसिंग, और वो पर्सन चेंज हो रहा है हो रहा है हो रहा है। एक होता है कि हम तो जानते भी नहीं है और भगवान जी उन उस पर्सन को ही चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीनाक्षी की दिल की इच्छा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये खुश रहे। सब कुछ हो गया जैसा मैं चाहती थी, लाइक एवरीथिंग हैपेंड जस्ट द वे आई वांटेड।